से हैं आप। उम्मीद करता हूं कि आप स्वस्थ होंगे, सुरक्षित होंगे और अपनी पढ़ाई बहुत अच्छे से कर रहे होंगे। मैं सत्यनारायण द्विवेदी अपने यूट्यूब चैनल सत्या सर फिजिक्स में पुनः एक बार आपका स्वागत करता हूं बच्चों। आज से हमारा क्लास 10th ही स्टार्ट हो गया बच्चों, और साथ साथ क्लास 12th भी स्टार्ट हो गया। और कौन सा चैप्टर चल रहा है बच्चों? लाइट पढ़ेंगे हम, ठीक है। और लाइट में कल हमने आपको पढ़ाया था बेसिक कंसेप्ट ऑफ लाइट, ठीक है। लाइट का जो बेसिक था, बेसिक का मतलब ये था कि उसकी हिस्ट्री क्या थी लाइट की, कैसे उस लाइट की जो है खोज हुई और कौन कौन से साइंटिस्ट लोगों ने कौन कौन सी थ्योरी दी। और लास्ट में हम ये पहुंच गए थे कि लाइट को जो है डी ब्रॉगली ने क्या कहा था कि लाइट के पास कितने नेचर हैं? 2 नेचर हैं बच्चों। तो आज जो है ना हम बेसिक से पूरा पढ़ेंगे, और ये आपका लाइट जो है आपके एग्ज़ाम्स के पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर है क्लास 10th में भी। और क्लास 10th में 2 ही चैप्टर तो हैं जो बहुत इंपॉर्टेंट है फिजिक्स में, एक आपका करंट इलेक्ट्रिसिटी और दूसरा जो है लाइट है बच्चों। फिजिक्स का मैक्सिमम क्वेश्चन इसी से गुजर जाता है जितने भी हैं। तो आपका जो है ऑप्टिक्स, पहले हम देखते हैं कि ऑप्टिक्स क्या है, क्योंकि जो हम पढ़ेंगे ना रिफ्लेक्शन और रिफ्रैक्शन, ये सब ऑप्टिक्स में ही आएगा। तो ऑप्टिक्स क्या है? ऑप्टिक्स एक ब्रांच है फिजिक्स का। तो हम इसको ऐसे इस तरह से लिख सकते हैं कि इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, इट इज द ब्रांच ऑफ फिजिक्स, या फिजिक्स का एक क्या है? ब्रांच। विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, विच डील्स विद द स्टडी ऑफ, with the study of nature, production and propagation, nature, production and propagation of light, production and propagation of light। ओके, लाइट जो है ऑप्टिक्स जो है बच्चों, यह फिजिक्स का एक ब्रांच है। और इस ब्रांच में हम लाइट क्या करते हैं? इसमें हम स्टडी करते हैं नेचर के बारे में। नेचर मतलब कि जो नेचुरल चीज़ें हो रही हैं, जैसे स्काई ब्लू क्यों है, ठीक है, तारे जो है चमकते क्यों हैं, ट्विंकलिंग ऑफ स्टार्स जो होते हैं, और रेनबो का जो बनना होता है। कोई भी कॉइन जो है वो वाटर में है, तो यदि हम उसको बाहर से देखते हैं तो वह उठा हुआ क्यों दिखाई देता है। पेंसिल को जब हम वाटर में डालते हैं तो वह बाहर से हमको बेंड क्यों दिखाई देती है। तो इस तरह की जो हम फिनोमेना पढ़ते हैं ना, वो सब नेचुरल चीज़ें हैं। ये सब किसके कारण हो रहे हैं? लाइट ऑप्टिक्स में जो है रिफ्रैक्शन और रिफ्लेक्शन जो हम पढ़ेंगे उसी के कारण होते हैं। तो हम नेचर के बारे में पढ़ते हैं ऑप्टिक्स में। और ऑप्टिक्स के 2 ब्रांचेस हैं, इनके 2 ब्रांच हैं। 2 ब्रांच कौन कौन से हैं बच्चों? तो ऑप्टिक्स जो है ना, इसके 2 ब्रांच हैं, ठीक है। कौन कौन सा? एक है आपका रे ऑप्टिक्स बच्चों, और दूसरा है आपका वेव ऑप्टिक्स। दूसरा आपका क्या है बच्चों? वेव ऑप्टिक्स, ठीक है। अब रे ऑप्टिक्स क्या है बच्चों और वेव ऑप्टिक्स क्या है? वी विल स्टडी रे नेचर ऑफ लाइट, या वी विल स्टडी द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इन दिस सेक्शन वी विल स्टडी द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट। इसमें हम किसका स्टडी करते हैं बच्चों? वी विल स्टडी द पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, पार्टिकल नेचर ऑफ लाइट, लाइट के पार्टिकल नेचर का स्टडी करते हैं। किसमें? रे ऑप्टिक्स में। और इसमें किसका स्टडी करते हैं? वेव नेचर ऑफ लाइट के वेव नेचर का स्टडी करते हैं, ठीक है। अब पार्टिकल नेचर और वेव नेचर, लाइट के पास 2 नेचर है, इसलिए डी ब्रॉगली ने क्या कहा? लाइट जो है डुअल नेचर है। तो रे ऑप्टिक्स में रे पार्टिकल नेचर को, और वेव ऑप्टिक्स में जो है वह वेव नेचर को। क्लास 10th लेवल में बच्चों आपको ये पढ़ना है, रे ऑप्टिक्स पढ़ना है, मतलब पार्टिकल नेचर, लाइट के पार्टिकल नेचर को पढ़ना है। और जब आप क्लास 12th में जाएंगे तो रे ऑप्टिक्स और वेव ऑप्टिक्स आपको दोनों पढ़ना है, मतलब लाइट के दोनों नेचर के बारे में पढ़ना है। एक रे ऑप्टिक्स भी पढ़ना है आपको, और दूसरा पढ़ना है वेव ऑप्टिक्स, यानी पार्टिकल नेचर भी पढ़ना है और बच्चों वेव नेचर भी आपको पढ़ना है। अब ये है कि लाइट के पास 2 नेचर है, तो ये लाइट अपने दोनों नेचर को किस सिचुएशन में शो करता है, मतलब कब लाइट जो है वो पार्टिकल नेचर शो करेगा और कब लाइट जो है वो वेव नेचर शो करेगा, ठीक है। ये कंडीशन
भाई हमारा जो है लाइट के पास यदि दो नेचर है तो किस सिचुएशन में वो पार्टिकल नेचर शो करता है? तो जब कोई भी लाइट किसी भी ऑब्जेक्ट से टकराता है, ठीक है, या कोई भी लाइट जो है किसी ऑब्जेक्ट पर इंसिडेंट होता है, सपोज दैट ये कोई ऑब्जेक्ट है, इस ऑब्जेक्ट पर यदि ये लाइट इंसिडेंट हो रहा है तो बच्चों इस लाइट की जो लेंथ है, यानी इस लाइट का जो वेव लेंथ है, वेव लेंथ ऑफ लाइट और इसकी जो साइज है, इन दोनों में कंपैरिजन किया जाए। और इसके कंपैरिजन में हमको क्या मिलना चाहिए कि यदि ऑब्जेक्ट की साइज ज़्यादा हो गई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट ऑब्स्टिकल भी बोलते हैं, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो साइज है बच्चों वह यदि ज़्यादा हो गई, किससे? वेव लेंथ ऑफ लाइट से, वेव लेंथ ऑफ लाइट से, लाइट के वेव लेंथ से ज़्यादा हो गई यदि ऑब्जेक्ट की साइज, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, उस केस में हमारा जो लाइट है वह कौन सा नेचर शो करेगा? पार्टिकल नेचर। बहुत की जो है बेसिक कंसेप्ट है बच्चों। पार्टिकल नेचर कब शो करेगा? जब साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, मतलब जिस ऑब्जेक्ट से लाइट टकरा रही है या जिस ऑब्जेक्ट पर लाइट पड़ रही है उस ऑब्जेक्ट की साइज और उस लाइट के वेव लेंथ की साइज में कंपैरिजन कीजिए। यदि साइज ऑफ ऑब्जेक्ट बड़ा है और वेव लेंथ ऑफ लाइट छोटा है, लाइट का वेव लेंथ कम है और जिस ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है, सपोज दैट इस ब्लैक बोर्ड से यदि कोई लाइट टकरा रहा है तो इस ब्लैक बोर्ड की जो साइज है और लाइट के वेव लेंथ की साइज में यदि ब्लैक बोर्ड की साइज ज़्यादा है तो लाइट कौन सा नेचर शो करेगा? पार्टिकल नेचर शो करेगा। और वेव नेचर में क्या होगा? वेव नेचर में जो है वो साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट, ऑब्जेक्ट की जो साइज है वह यदि छोटी हो गई, साइज ऑफ ऑब्जेक्ट ये छोटी हो गई, किससे? वेव लेंथ ऑफ लाइट से, वेव लेंथ ऑफ लाइट से, लाइट के वेव लेंथ से यदि छोटी हो गई तो वह कौन सा नेचर शो करेगा बच्चों? वह शो करेगा आपका जो है वेव नेचर। तो वेव नेचर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज स्मॉलर देन द वेव लेंथ ऑफ लाइट, एंड पार्टिकल नेचर में साइज ऑफ ऑब्जेक्ट इज ग्रेटर देन द वेव लेंथ ऑफ लाइट। तो यह कंडीशन जो है हमको, तो ये है कि हम कोई भी, जैसे अब लाइट का जो वेव लेंथ होता है, जो लाइट हम देखते हैं, लाइट एक तरह का क्या है बच्चों? इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। हम कल जो है पढ़े थे कि लाइट जो है एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। तो जब लाइट एक इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, ईएम वेव इसको बोलते हैं शॉर्ट फॉर्म में, ईएम वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। तो लाइट जो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, तो ये इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव कई तरह के होते हैं, लेकिन हमको ये जो है लाइट, हर लाइट हमको दिखाई नहीं देती। जैसे अल्ट्रावायलेट हो गया, इंफ्रारेड हो गया, माइक्रोवेव हो गया, रेडियो वेव हो गया, यह भी एक तरह का लाइट ही है, लेकिन हम हर लाइट को नहीं देखते। हम कौन सी लाइट देखते हैं? हम जो लाइट देखते हैं उसको हम बोलते हैं विजुअल लाइट। कौन सी लाइट हम देखते हैं बच्चों? विजुअल लाइट देखते हैं। और जो विजुअल लाइट हम देखते हैं बच्चों, उनका जो रेंज होता है वह 400 नैनोमीटर, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर होता है। इस रेंज की लाइट, ये इस वेवलेंथ की लाइट जो है हम क्या करते हैं? देखते हैं। इसी को क्या बोलते हैं? विजुअल लाइट बोलते हैं। विजुअल लाइट। हम हर तरह की लाइट को देखते नहीं हैं, हर तरह की लाइट हम देख नहीं पाते। हम कौन सी लाइट देखते हैं बच्चों? विजुअल लाइट देखते हैं। और जो विजुअल लाइट देखते हैं उसका वेवलेंथ क्या होता है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये नैनोमीटर को जब आप मीटर में लिखेंगे तो आप इस तरह से इसको लिख सकते हैं। क्या लिखेंगे? 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर टू कितना? 700 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। ये बहुत छोटा रेंज है, बहुत छोटा। ठीक है, इस रेंज की लाइट को हम क्या करते हैं? देखते हैं। तो हम कौन सी लाइट देखते हैं बच्चों? विजुअल लाइट देखते हैं। हम हर तरह की लाइट नहीं देखते हैं। और जो विजुअल लाइट देखते हैं उनका वेवलेंथ क्या होता है? 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर, या 400 इंटू 10 की पावर -9 मीटर टू 700 इंटू 10 की पावर -9 मीटर। इस रेंज की लाइट ही हम देखते हैं। और जब कोई भी लाइट इस रेंज के बीच में होगी वही लाइट हमको दिखेगी। यदि 400 नैनोमीटर से छोटी और 700 नैनोमीटर से बड़ी लाइट हमको दिखाई नहीं देती। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। ऑप्टिक्स क्या है? फिजिक्स का ब्रांच है। ऑप्टिक्स में कितने, हम इसमें क्या स्टडी करते हैं? नेचर के बारे में स्टडी करते हैं बच्चों। अब इसमें ऑप्टिक्स को कितने पार्ट में कैटेगराइज किया गया है? इसके 2 ब्रांचेस हैं।
पहला क्या है, रे ऑप्टिक्स, एंड सेकंड क्या है, वेव ऑप्टिक्स। रे ऑप्टिक्स क्या है, जिसमें हम पार्टिकल नेचर का के बारे में पढ़ें, लाइट के पार्टिकल नेचर को हम किस में पढ़ते हैं, रे ऑप्टिक्स में। लाइट के वेव नेचर के बारे में किस में पढ़ते हैं, वेव ऑप्टिक्स में। पार्टिकल नेचर कब शो करता है लाइट, जब जिस ऑब्जेक्ट से टकरा रहा है उस ऑब्जेक्ट की साइज़ क्या हो बच्चों, बड़ी हो, किससे, लाइट के वेवलेंथ से। जो लाइट का वेवलेंथ है, जो लाइट की साइज़ है, उस लाइट के वेवलेंथ की साइज़ से ऑब्जेक्ट की साइज़ बड़ी हो तो कौन सा नेचर शो करेगा, पार्टिकल नेचर। जब साइज़ छोटा है और वेवलेंथ क्या है, बड़ा है, उस केस में कौन क्या शो करेगा, लाइट वेव नेचर शो करेगा। तो आई होप आपको क्लियर हो गया होगा। और जो लाइट हम देखते हैं बच्चों, उस लाइट का रेंज क्या होता है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। यानी यह लाइट जो है, जो लाइट हम देखते हैं उसको हम बोलते हैं विजिबल लाइट। ठीक है, आई होप आपको इतना क्लियर हो गया होगा। आगे हम बात करते हैं, चालू कर दी। ओके बच्चों, सोर्सेस ऑफ लाइट में हम लूमिनस सोर्स और नॉन लूमिनस सोर्स के बारे में पढ़ेंगे। अच्छा, लाइट के सोर्सेस क्या है, कहाँ कहाँ से हमको लाइट मिलता है। तो लाइट जो है दो तरह से मिलता है। एक तो नेचुरल होता है बच्चों, नेचुरल का मतलब जो हमको सन से मिलता है, स्टार से मिलता है। तो जो सन और स्टार से जो लाइट मिलती है वो नेचुरल है। तो इलेक्ट्रिक बल्ब जो हो गया, ये सब जो है लूमिनस सोर्सेस हैं। तो लूमिनस सोर्सेस क्या है, जिनके पास खुद की लाइट होती है। तो हम क्या बोल सकते हैं, द सोर्सेस कैन प्रोड्यूस दियर ओन लाइट। द सोर्सेस कैन प्रोड्यूस दियर ओन लाइट। द सोर्सेस कैन प्रोड्यूस दियर ओन लाइट। जो अपना खुद का लाइट क्या करते हैं बच्चों, प्रोड्यूस करते हैं। द सोर्सेस कैन प्रोड्यूस दियर ओन लाइट। जो अपना खुद का लाइट जो प्रोड्यूस करते हैं उनको हम क्या बोलते हैं, उनको हम बोलते हैं लूमिनस सोर्सेस। जैसे आपका क्या हो गया, सन हो गया, स्टार हो गया, इलेक्ट्रिक बल्ब हो गया। इसके एग्जाम्पल्स क्या होंगे बच्चों, इसके जो एग्जाम्पल्स होंगे वो होंगे सन, ठीक है, स्टार्स, ये सब जो होंगे, इलेक्ट्रिक बल्ब, ये लूमिनस सोर्सेस होंगे। लूमिनस सोर्सेस, द सोर्सेस कैन प्रोड्यूस दियर ओन लाइट। अपनी लाइट जो खुद प्रोड्यूस करते हैं वो लूमिनस सोर्स कहलाते हैं। नॉन लूमिनस क्या है, जो अपनी लाइट खुद से प्रोड्यूस नहीं करते। उसमें कौन कौन से आएगा, उसमें मून हो गया, ग्लास हो गया, ठीक है, ये सब जो हो गया, इसमें मून हो गया, इनके पास खुद की लाइट नहीं होती। ग्लास हो गया, ठीक है, जो दूसरों की लाइट से चमकते हैं विद द हेल्प ऑफ लूमिनस ऑब्जेक्ट। यानी लूमिनस सोर्स की हेल्प से यदि कोई चीज़ चमक रहा है या वो दिख रहा है तो उसको हम क्या बोलते हैं, नॉन लूमिनस सोर्स। मतलब यदि ये ब्लैक बोर्ड हमको दिख रहा है तो किसके हेल्प से दिख रहा है, सन के। मतलब यदि कोई चीज़ चमक रही है या किसी में लाइट जो है, किसी के पास लाइट है और वह उसका खुद का नहीं है, दूसरे के हेल्प से यदि वो दिखता है तो नॉन लूमिनस सोर्स कहलाता है। तो हम जो है सोर्सेस ऑफ लाइट को दो पार्ट में कैटेगराइज कर दिए। एक हो गया आपका लूमिनस और दूसरा क्या हो गया, नॉन लूमिनस। लूमिनस जिनके पास खुद का लाइट हो और नॉन लूमिनस जिनका खुद का लाइट ना हो, दूसरे के हेल्प से वो दिखे। तो क्या हो गया, मून हो गया, ग्लास हो गया, ए हो गया। तो ये आपके दो जो है सोर्सेस ऑफ लाइट हो गए बच्चों। आगे जो हम बात करेंगे, ओके बच्चों, जो है हम देखें कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखती कैसे है। जैसे सपोज दैट ये मार्कर यदि हमको दिख रहा है तो इसके पीछे का रीज़न क्या है, कैसे दिखता है कोई भी ऑब्जेक्ट। तो कोई भी ऑब्जेक्ट तभी दिखता है, जैसे सपोज दैट ये हमारा बल्ब है, या तो मान लीजिए सन है, कहीं से लाइट आई, यानी बल्ब से ये लाइट इस तरह से आई, तो ये लाइट जब आई और इस ऑब्जेक्ट से टकराई, ये लाइट ऐसे आई और इस ऑब्जेक्ट से यहाँ टकराई, और टकराने के बाद ये रिटर्न हुई इस तरह से। ये जो है लाइट इस तरह से जो बच्चों रिटर्न हुई, ये इस तरह से यहाँ से रिटर्न हुई लाइट, और जब रिटर्न होके हमारी आँखों में जाते हैं, ये हमारा आँख, इस आँख में जब गया तो आँख के पीछे रेटिना होता है। जब हम आई की बात, जब आँख ह्यूमन आई पढ़ेंगे तो उसमें हम पढ़ेंगे कि आँख का फंक्शन क्या है, कैसे जो हमारी आँखें काम करती हैं, ठीक है, तो उसमें हम बताएंगे। बट कैसे दिखता है उसका प्रोसेस क्या है, लाइट आई, ऑब्जेक्ट से टकराई, टकरा के लाइट क्या बैक हुई, बाउंसिंग बैक, लाइट बैक हुई, कहाँ गई, आँख में, आँख में गई, आँख के पीछे रेटिना होता है, रेटिना पे क्या होता है बच्चों, वो लाइट जाके कन्वर्ज होती है, और कन्वर्ज होने के बाद वहाँ पर एक ऑप्टिक नर्व्स होता है, उस ऑप्टिक नर्व्स के थ्रू इसकी इमेज इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर ब्रेन में जाती है, और ब्रेन उसको सीधा करके हमको जो है दिखाता है, ये प्रोसेस होती है। तो लाइट आई, ऑब्जेक्ट पर पड़ी, ऑब्जेक्ट पर पड़ने के बाद रिफ्लेक्ट हुई, हमारी आँखों में गई,
उसकी इस ऑब्जेक्ट की इमेज कहाँ बनी बच्चों, रेटिना पर बनी। और जब रेटिना पर इमेज बनती है तो उस इमेज का को जो है हमारा ऑप्टिक नर्व्स, हमारा जो आँख में पीछे ऑप्टिक नर्व्स होता है, वह ऑप्टिक नर्व्स इस जो है ऑब्जेक्ट के जो इमेज है उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है, और इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करने के बाद उसको ब्रेन में देता है, और ब्रेन उसको सीधा करके जो है वो दिखाता है हमको। ये प्रोसेस इतना जल्दी होता है कि आप किसी भी ऑब्जेक्ट को जो है, यदि आप अंधेरे कमरे में गए और लाइट को स्विच ऑन किए, स्विच ऑन करते ही आप देखेंगे कोई ऑब्जेक्ट आपको दिख जाता है, लेकिन वो ऑब्जेक्ट दिखने के पीछे का प्रोसेस कितना हुआ कि उस ऑब्जेक्ट से लाइट टकराई होगी, टकराने के बाद आँख में गई होगी, उसकी इमेज बना होगा रेटिना पर, फिर वो इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट होकर ब्रेन में गया होगा इमेज, और ब्रेन उसको सीधा करके दिखाया होगा। तो ये प्रोसेस होता है। तो कोई भी चीज़ देखने के लिए क्या ज़रूरी है, लाइट ज़रूरी है, और लाइट आए उससे टकरा के रिफ्लेक्ट होना ज़रूरी है। जब तक लाइट, सपोज दैट लाइट आया और टकराने के बाद रिफ्लेक्ट नहीं हुआ तो ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखाई देगा। तो ऑब्जेक्ट को देखने के लिए लाइट का रिफ्लेक्शन ज़रूरी है। जब तक रिफ्लेक्शन नहीं होगा, मतलब लाइट का बाउंसिंग बैक होना, मतलब उसी डायरेक्ट मीडियम में मुड़ना ज़रूरी है, मुड़ के आँखों में जाएगा। और जब तक ये रिफ्लेक्ट नहीं होगा लाइट, तब तक ये ऑब्जेक्ट हमको नहीं दिखेगा। रिफ्लेक्ट होके जाएगा, रेटिना पे इमेज बनेगा, ऑप्टिक नर्व्स उसको इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करके ब्रेन तक पहुंचाएगा, और ब्रेन तक पहुंचाने के बाद वो जो है हमको सीधा दिखाई देगा ये ऑब्जेक्ट। तो ये प्रोसेस होता है किसी भी ऑब्जेक्ट को देखने का। तो इस तरह से हम जो है किसी ऑब्जेक्ट को देखते हैं बच्चों। तो ये चीज़ हो गई। हमने पढ़ा क्या क्या, हम पढ़ लिए कि ऑप्टिक्स के ब्रांचेस क्या हैं, सोर्स कौन कौन से हैं। तो लूमिनस और नॉन लूमिनस दो तरह के सोर्सेस होते हैं। लूमिनस वह सोर्स होता है जिसके पास खुद की लाइट होती है, मतलब नेचुरल सोर्सेज जो होते हैं उसको लूमिनस बोला जाता है, और जिनके पास खुद की लाइट नहीं होती उनको हम नॉन लूमिनस बोलते हैं। और हम पढ़ लिए कि कोई भी ऑब्जेक्ट हमको दिखाई कैसे देता है बच्चों। अब हम पढ़ते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। लाइट की थोड़ी प्रॉपर्टीज़ पढ़ लेते हैं। आपको लाइट के बारे में कुछ तो पता होना चाहिए पहले, तो प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, फिर हम अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे। प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट, लाइट की प्रॉपर्टीज़ क्या है भाई। लाइट की प्रॉपर्टीज़, तो लाइट क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। यदि आपसे कोई पूछे कि व्हाट इज़ लाइट, तो लाइट इज अ इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। क्या बोलेंगे कि लाइट क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है बच्चों। ठीक है, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, लाइट इज एन इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव। लाइट क्या है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। लाइट एक वेव है, कौन सा वेव है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। ठीक है, और विच रिक्वायर नो मीडियम, इसको कोई किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। फॉर इट्स प्रोपागेशन एंड इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज़ 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। विच डू नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू प्रोपागेट, इसको प्रोपागेट होने के लिए, इसको चलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है, विच रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर इट्स प्रोपागेशन। ठीक है, विच रिक्वायर्स नो मीडियम, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। किसके लिए नहीं पड़ती बच्चों, इसको नहीं पड़ती फॉर इट्स प्रोपागेशन, इसको प्रोपागेट होने के लिए। ठीक है, विच रिक्वायर्स नो मीडियम फॉर प्रोपागेशन। प्रोपागेशन के लिए मतलब उसको चलने के लिए, फैलने के लिए किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। मीडियम है तो भी ठीक है, नहीं मीडियम है तब पर भी लाइट सबसे ज़्यादा स्पीड किस में चलती है, विदाउट मीडियम चलती है। यदि मीडियम नहीं है तो लाइट की स्पीड सबसे ज़्यादा होती है, तो इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब यदि कोई पूछे तो क्या होता है बच्चों, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक का मतलब होता है कि लाइट जो है वह जनरेट होता है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड से। इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन से जो है लाइट जनरेट होती है। ठीक है, तो लाइट जो है जनरेट होती है इलेक्ट्रिक फील्ड और मैग्नेटिक फील्ड के ऑक्सीलेशन से, इसलिए कहा जाता है लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है और इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। पहला तो ये हो गया। स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम, लाइट चलती क्या है, उसकी स्पीड क्या है, स्पीड ऑफ लाइट इन वैक्यूम
इज 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। दूसरी प्रॉपर्टी, लाइट की जो स्पीड है वो वैक्यूम में क्या है बच्चों, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरा क्या है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज। तीसरी प्रॉपर्टी है द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज। जो लाइट हम देखते हैं, जो लाइट हमको दिखाई दे रही है, ठीक है, द वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज कहाँ से कहाँ तक है बच्चों, विजिबल लाइट रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये है रेंज हमारा, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है ये चीज़। और ये भी इंपॉर्टेंट है बच्चों, लाइट क्या है, एक तरह का इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है। और लाइट की स्पीड कितनी होती है वैक्यूम में, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। लाइट जो है, जो वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट, जिस लाइट की हम बात कर रहे हैं, जिस लाइट को हम पढ़ रहे हैं, ठीक है, लाइट कई तरह के हैं लेकिन हम विजिबल के बारे में पढ़ रहे हैं, तो विजिबल लाइट का रेंज जो इस लाइट को हम देख रहे हैं वो क्या है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। ये हमारा लाइट का रेंज है, ठीक है। आगे जो है वह लाइट जो है उसको हम आगे बात जब करेंगे लाइट की, तो चौथी प्रॉपर्टी क्या हो जाएगी बच्चों, चौथी प्रॉपर्टी बच्चों क्या है कि लाइट जो है कैन बी ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट जो है एक पॉइंट से दूसरे पॉइंट पर स्ट्रेट लाइन ट्रेवल करती है, और उसके पाथ को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। लाइट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन, ठीक है, एंड द पाथ फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इज नोन एज रे ऑफ लाइट। रे ऑफ लाइट इसको बोलते हैं, रे ऑफ लाइट, रे ऑफ लाइट। लाइट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन। लाइट एक जगह से दूसरे जगह स्ट्रेट लाइन पाथ में ट्रेवल करती है, और उसके पाथ को क्या बोलते हैं, रे ऑफ लाइट बोलते हैं। तो इस तरह से इसकी 4 प्रॉपर्टीज़ हो गई। और आगे जो है हम बात करेंगे कि लाइट जो होती है, 4 प्रॉपर्टी, इसके 3 प्रॉपर्टीज इंपॉर्टेंट थे, चौथी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट ही थी कि लाइट एक जगह से दूसरे जगह स्ट्रेट लाइन में चलती है, और उस स्ट्रेट लाइन के पाथ को हम बोलते हैं क्या, रे ऑफ लाइट बोलते हैं, ठीक है। अ लाइट कैन पासेस थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइट जो ट्रांसपेरेंट मीडियम होता है बच्चों, उस ट्रांसपेरेंट मीडियम में लाइट जो है पास करती है। मतलब इसकी अगली प्रॉपर्टी है कि जैसे जो ग्लास है, तो ग्लास में जब लाइट है तो जो है, सपोज दैट ए ग्लास है, तो लाइट जो है इस ग्लास से पास हो जाएगी। तो लाइट कैन पासेस थ्रू द ट्रांसपेरेंट मीडियम। ट्रांसपेरेंट मीडियम लाइक ग्लास, एयर, ETC। जैसे एयर है, एयर से भी लाइट जो है पास हो जाती है। तो इस तरह से हम ये बोल सकते हैं कि लाइट जो है वह ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास हो जाती है। हाउएवर इट कैन नॉट पास थ्रू नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। ये नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम से पास नहीं होती है। लाइक दैट वुड, लकड़ी हो गई, या तो कोई भी आयरन हो गया, या तो कोई स्टील हो गई, इन सब चीज़ों से लाइट जो है पास नहीं होती। मतलब इसकी भी एक प्रॉपर्टी ये भी है कि लाइट जो है वह किससे पास हो, लाइट कैन पास थ्रू ट्रांसपेरेंट मीडियम, लाइक क्या आपका एयर हो गया, ग्लास हो गया, एंड हाउएवर इट कैन नॉट पासेस थ्रू नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम। लाइक नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम मतलब कौन सा मीडियम, जैसे आपका क्या हो गया, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम में आप ले लिए आयरन हो गया, कोई बुक हो गया, आप किसी बुक को रख दो, लाइट जल रही है, बुक के रख देंगे तो लाइट जो है वो पास नहीं होगी। मतलब जो ट्रांसपेरेंट मीडियम है उससे लाइट पास होती है, और हाँ, जो ट्रांसपेरेंट नहीं है, नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम जो है उससे लाइट जो है वो पास नहीं होती है। इस तरह से लाइट की हम कितनी प्रॉपर्टी बता दिए आपको, 5 प्रॉपर्टी बता दिए। पहली प्रॉपर्टी बताए थे कि लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव है, इसको किसी मीडियम की ज़रूरत नहीं पड़ती। दूसरा बताया कि लाइट की स्पीड वैक्यूम में 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड होता है बच्चों। तीसरी प्रॉपर्टी है कि वेवलेंथ ऑफ विजिबल लाइट रेंज फ्रॉम 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। मतलब जिस लाइट की हम बात कर रहे हैं उस लाइट का वेवलेंथ इस रेंज में होता है। इस रेंज की लाइट की ही हम बात करेंगे, और यही लाइट हमको दिखती है। चौथी प्रॉपर्टी हम बताया कि लाइट कैन ट्रेवल फ्रॉम वन पॉइंट टू अनदर पॉइंट इन अ स्ट्रेट लाइन पाथ, एंड द पाथ इज नोन एज रे ऑफ लाइट। ठीक है, जो पाथ उसका होता है उसको रे ऑफ लाइट बोलते हैं। और लाइट जो है एक जगह से दूसरे जगह स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। पांचवा हम उसकी प्रॉपर्टी क्या बताए कि लाइट जो है, लाइट कैन पास
through transparent medium, a transparent medium like glass, air, etc., and it cannot pass through the non-transparent medium like आपका क्या था, आयरन था, वुड था, बुक्स था, और कोई भी चीज़ ले सकते हैं, उस तरह के मीडियम से पास नहीं करता बच्चों। तो ये हमारी लाइट की क्या हो गई, प्रॉपर्टी हो गई। आगे हम बात करते हैं। ओके बच्चों, नेक्स्ट प्रॉपर्टी इसकी क्या है, इस लाइट की नेक्स्ट प्रॉपर्टी क्या है, 6 नंबर की प्रॉपर्टी है कि स्पीड ऑफ लाइट इन इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। स्पीड जो होती है लाइट की, स्पीड ऑफ लाइट इज डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम। जो लाइट होती है ना, उसकी स्पीड जो है मीडियम डिपेंडेंट होती है। मीडियम डिपेंडेंट होती है मतलब लाइट जब एयर में चलेगा तो उसकी स्पीड तो हमने बता दिया आपको कितना होती है, 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। ठीक है, ये स्पीड लाइट की हर जगह नहीं होती है, ये केवल कहाँ होती है, वैक्यूम में या तो एयर में। लेकिन लाइट जब वाटर में चले या ग्लिसरीन में चले या ग्लास में चले, अलग अलग मीडियम में चलने लगे, तो उसमें जो है लाइट की स्पीड अलग अलग होती है। इसका मतलब यह है कि लाइट की स्पीड एक कांस्टेंट नहीं है। लाइट की स्पीड कांस्टेंट तभी रहेगी जब वहाँ वैक्यूम होगा। यदि उसके जगह वाटर आ गया और वाटर में लाइट जब चलने लगे तो उसकी स्पीड बदल जाएगी। तो स्पीड ऑफ लाइट इज़ डिफरेंट इन डिफरेंट मीडियम, मतलब ये बोल सकते हैं, इट मीन्स वी कैन से दैट लाइट इज अ मीडियम डिपेंडेंट। मतलब मीडियम पर क्या करता है, डिपेंड करता है। स्पीड ऑफ लाइट इज मीडियम डिपेंडेंट, मतलब मीडियम पर क्या करेगा, डिपेंड करेगा बच्चों। मतलब कि अलग अलग मीडियम में अलग अलग होती है लाइट की स्पीड। अगली जो इसकी प्रॉपर्टी है वह प्रॉपर्टी ये है कि लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। जो पॉलिश्ड सरफेस होता है वहाँ से हम लाइट जो है रिफ्लेक्ट होती है। लाइट कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। जो पॉलिश्ड होता है सरफेस, वहाँ से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट होती है। जैसे ये सरफेस है, इस सरफेस को हम पॉलिश कर दिए बच्चों, तो जब इस पर लाइट इंसिडेंट होगी ना, तो ये लाइट इंसिडेंट होने के बाद ये लाइट जो है वो इसी मीडियम में बाउंसिंग बैक हो जाएगी, मतलब कि इसी मीडियम में चली जाएगी। तो लाइट जो है कैन रिफ्लेक्ट फ्रॉम पॉलिश्ड सरफेस। जो पॉलिश्ड सरफेस होता है उस पर लाइट वहाँ से रिफ्लेक्ट होती है। ठीक है, रिफ्लेक्शन क्या है हम पढ़ेंगे आगे। मतलब किसी भी पॉलिश्ड सरफेस से यदि कोई लाइट टकराई तो टकराने के बाद वो क्या होती है, बाउंसिंग बैक हो जाता है, रिफ्लेक्ट हो जाता है। अगला क्या है, व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट डेविएट्स फ्रॉम द पाथ। मतलब पाथ से क्या होता है, वो डेविएट हो जाता है। व्हेन लाइट ट्रेवल फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स। आप ये भी बोल सकते हैं कि जब कोई भी लाइट एक मीडियम से दूसरे मीडियम में चली, ठीक है, तो इसकी 7वीं प्रॉपर्टी क्या है, 7th प्रॉपर्टी है कि व्हेन अ लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम देन इट बेंड्स। when light goes from one medium to another medium to another medium इट बेंड्स बेंड हो जाती है। मतलब सपोज दैट कोई भी लाइट, जैसे सपोज दैट यहाँ ये है आपका मीडियम डिवाइडर है, ठीक है, ऊपर में है एयर और नीचे में कोई वाटर है, ठीक है। तो जब लाइट ना एयर से वाटर में आएगी, एयर से लाइट जब वाटर में जाएगी ना, तो उसका पाथ ना डेविएट हो जाएगा, उसका पाथ जो है वो बेंड हो जाएगा। वो लाइट बेंड होगी, या तो इधर बेंड होगी या तो उधर बेंड होगी, वो तो हम बाद में पढ़ेंगे। लेकिन इतना जानिए कि जब कोई भी लाइट अपने मीडियम को चेंज करती है तो उसका पाथ चेंज हो जाता है। लाइट को ऐसे जाना था, लाइट ऐसे ना जाके वो बेंड हो गई। तो व्हेन लाइट गोज फ्रॉम वन मीडियम टू अनदर मीडियम इट बेंड्स, मतलब वो क्या हो जाती है, बेंड हो जाती है। इस तरह से लाइट की हम कितनी प्रॉपर्टी पढ़ लिए बच्चों, लाइट की प्रॉपर्टी हो गई 8, ये हो गया 7 और ये हो गया 8। जो है 8 प्रॉपर्टी हमने पढ़ा। पहली प्रॉपर्टी लाइट इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव, दूसरी प्रॉपर्टी लाइट की स्पीड 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। तीसरी प्रॉपर्टी क्या थी बच्चों कि लाइट जो है वो विजुअल रेंज में ही लाइट को हम देखते हैं, और वो विजुअल रेंज लाइट की कितनी है, 400 नैनोमीटर टू 700 नैनोमीटर। चौथी प्रॉपर्टी क्या थी कि लाइट जो है वो हम ट्रांसपेरेंट मीडियम को पार कर जाता है और नॉन ट्रांसपेरेंट मीडियम को पार नहीं करता। 5वीं प्रॉपर्टी उसकी क्या थी
5वीं प्रॉपर्टी आप जो है स्पीड ऑफ लाइट इन डिफरेंट मीडियम इज़ डिफरेंट, मतलब कि अलग अलग मीडियम में लाइट की स्पीड क्या होती है, डिफरेंट डिफरेंट होती है। ठीक है। लाइट कैन रिफ्लेक्टेड फ्रॉम द पॉलिश सरफेस, पॉलिश सरफेस से लाइट क्या होती है, रिफ्लेक्ट हो जाती है। मतलब कोई सरफेस पॉलिश है तो उससे लाइट क्या होगी, रिफ्लेक्ट होगी। और कोई भी लाइट जो है एक मीडियम से जब दूसरे मीडियम में जाएगी तो वह बेंड हो जाएगी। इस तरह से हम लाइट की प्रॉपर्टीज़ को पढ़ लिए। आगे हम पढ़ेंगे जो है 1 मिनट आगे हम जो है बच्चों, आज के लिए इतना ही। कल जो है हम पढ़ेंगे जो है लाइट के रिफ्लेक्शन के बारे में, और रिफ्लेक्शन को पढ़ के हम आगे बढ़ेंगे। इस तरह से हम बेसिक आज आपको कवर कर दिए। कल से हम अपने मेन टॉपिक पर चलेंगे और कल पढ़ेंगे रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। थैंक यू, हैव अ नाइस डे बच्चों।